छत्तीसगढ़ में इस बार धान खरीदी सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं बल्कि किसानों के भरोसे का उत्सव बन गई है। तो ऐसे में ये बड़ी बात होगी साय का विकास विजन, और देखिए उस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। धान से लहलाते खेत, मंडियों में ट्रैक्टरों की कतार और किसानों के चेहरे पर संतोष की मुस्कान। छत्तीसगढ़ में इस साल धान खरीदी की तस्वीर बदली नजर आई। सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल और 21 क्विंटल प्रति एकड़ तक खरीदी कर देश में सबसे ज्यादा रेट देने का दावा किया है। कृषक उन्नति योजना के तहत 15,351 रुपए प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता ने किसानों की आय को नई मजबूती दी है। 2 साल में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। भुगतान व्यवस्था इतनी तेज है कि अब किसानों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। प्रदेश के 2740 उपार्जन केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। पानी, छाया, वारदाना, ड्रेनेज, सीसीटीवी और माइक्रो एटीएम तक खरीदी केंद्र अब किसान सुविधा केंद्र के रूप में विकसित हो रहे हैं। हमारी छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से हमारी धान खरीदी बहुत अच्छा सुचारू से चला कि हमारे बड़े किसान ने हमारा तीन बेरा लेना था, लेकिन हम लोग तो 2 ही बेरा में बेच चुके और अच्छे खरीदी हुआ और बहुत ज़्यादा अच्छा सुविधा हुआ। हमारे धान खरीदी केंद्र में कोई प्रकार के ना पैसा का लेन देन चला, ना कोई चीज़, अच्छा सुविधा चला। कट्टा कभी कोई कमी नहीं हुआ और हमारे सरकार अच्छे से अच्छे बहुत अच्छा सुंदर धान खरीदी किया। हमारे छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार जी, छत्तीसगढ़ सरकार और विष्णुदेव की सरकार बहुत बढ़िया धान खरीदी किया और किसानों की हित में बहुत बड़ा फैसला लिया था। और 3100 रुपये 21 कुंटल जो बोला था, उसने 21 कुंटल सभी किसान का धान अच्छी सुविधा के साथ, कहीं कोई सोसाइटी में अनगराल बातें, ना पैसा का कहीं लेन देन नहीं हुआ और साफ़ सुथरा धान खरीदा है। और एकमुश्त 1 महीने के अंदर सभी राशि एकमुश्त 3100 के बचत की राशि को सरकार दे रही। इससे किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं और उसके लिए हृदय से धन्यवाद सभी किसान लोग सरकार का कर रहे हैं। मेरी 15 एकड़ का खेती है, इसमें पूरी धान बीत चुका है और पूरी राशि भी आ चुका है और कभी टोकन के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। अपने घर से हम टोकन काटे हैं और इसके लिए और हमारे बारदाना भी हमको सुगम से प्राप्त हुआ है। इसलिए इस धान खरीदी के लिए मैं विष्णुदेव साय को बार बार धन्यवाद देता हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार है धान खरीदी करवई से और हमारे पूरा धान लली सब है और ये अब बोनस की भी राशि आने वाला है। पहली भी राशि आ गई से हमारे एक फर्रक और ये दूसरिया तक प्राप्त हो गई हमारा राशि। एक बार हम मुख्यमंत्री जी ने बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। सरकार का दावा है कि पहले जहां धान सूखत 6.32% तक पहुंच जाती थी, अब इसे घटाकर 3.5% तक स्टेबल किया गया है। अवैध धान परिवहन पर सख्ती और गुणवत्ता जांच पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। सचिवालय से लेकर मैदानी अमले तक कड़ी मॉनिटरिंग और डिजिटल ट्रैकिंग की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि सरकार सिर्फ धान नहीं खरीद रही बल्कि किसानों की पूरी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है। खेती को घाटे का सौदा नहीं, फायदे का उद्यम बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में किसानों का प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीद रहे हैं। 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। और कांग्रेस के सरकार में कैसे किसान लोग धान बेचने में परेशानी उठाते थे। जब 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, बहुमत के आधार पर कांग्रेस की सरकार बनी, अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री बने, तो किस तरह से मतलब धान को पानी में डुबा के वो धान खरीदते थे। लेकिन आज हम लोग अच्छी व्यवस्था दे रहे हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था देश में कहीं पर नहीं है। कहीं पर 3100 रुपया प्रति क्विंटल दे भी रहे हैं लेकिन 21 क्विंटल नहीं खरीद रहे हैं दूसरे प्रांतों में। लेकिन हम लोग यहाँ पर 21 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत भी दे रहे हैं। और पिछली कांग्रेस की सरकार में जो अंतर की राशि होती थी उसको साल भर में 4 किस्तों में थोड़ा थोड़ा करके देते थे और कोरोना के समय 1 आध किस्तों भी गोल कर दिए। तो इस तरह से, लेकिन आज हम लोग तीसरा साल धान अभी खरीदे हैं और इस साल 25,24,000 किसान अपना धान बेचे हैं। 25,24,000।
छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अब समर्थन मूल्य से आगे बढ़कर समृद्धि का मॉडल बनती जा रही है। रिकॉर्ड खरीदी, तेज भुगतान और पारदर्शी व्यवस्था के साथ सरकार ने किसान हितैषी शासन की नई मिसाल पेश की है। किसानों का बढ़ता भरोसा ही इस मॉडल की सबसे बड़ी ताकत बन रहा है। कुल मिलाकर साय सरकार में धान खरीदी भरोसे, पारदर्शिता और समृद्धि की नई कहानी लिख रही है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।